तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उसामा हुसनैन। दोस्तों बेसिकली जो सी आज की वीडियोस में हम लैब नंबर 6 देखेंगे। और जो से हमारे पास लैब नंबर 6 है उसमें हम हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर जो है उसको हम डिज़ाइन करेंगे। बेसिकली जो सी आज की वीडियोस में हम सारा का सारा थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाफ सब्ट्रैक्टर ले रही हैं, फुल सब्ट्रैक्टर लेने का आप ट्रूथ टेबल कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, इनके एक्सप्रेशन आप लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं यूजिंग के मैप, और इनका जो सा एक्सप्रेशन आ जाएंगे तो उससे आप इनकी सर्किट डायग्राम कैसे बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो से इसके पार्ट टू ऑर्गेनाइज वीडियो का, तो उसमें मैं सारा का सारा आपको इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर का जो सा सर्किट है वो अपने ट्रेनर्स के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेरी बात छोटी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी बच्चे की किसी भी तरह की क्यूरी है तो वो क्या करे, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट कर दे। मैं एज सोन एज पॉसिबल उसको क्या करूंगा, वहां पर रिप्लाई करूंगा। तो चलें वीडियो को क्या करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आज की वीडियो में हमने लैब नंबर 6 देखना है। तो इसका जो सा ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में हमारे पास ये है कि डिज़ाइन अ हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर सर्किट। हमने क्या करना है, हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर का जो सा सर्किट वो क्या करना है, डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर ये सारा का सारा ना थ्योरेटिकल चीज़ें लिखी हैं, यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं, ये हमारे पास टेबल है जिसको हमने फिल करना है। उसी तरह यहाँ पर डायग्राम्स लिखी हैं, ये हमारे पास टेबल्स बना हुआ है, और इसी तरह ये हमने अपनी ऑब्जर्वेशंस को क्या करना है, इसमें लिखना है। तो बेसिकली यहाँ पर ना मैंने यहाँ पर इनके पीडीएफ फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर दी, जिसमें मैंने ये सारा का सारा ना हाफ सब्ट्रैक्टर के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर मैंने फुल सब्ट्रैक्टर के बारे में क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है। तो वन बाय वन हम क्या करते हैं, इनको देखते हैं और इनको समझते हैं कि हम इसका ट्रूथ टेबल कैसे डिजाइन कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस कैसे जनरेट कर सकते हैं, उनका सर्किट डायग्राम कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो सा हाफ सब्ट्रैक्टर है वो कैसे वर्क करता है। जो हमारे पास हाफ सब्ट्रैक्टर होता है ना, वो बेसिकली आप लोगों के पास क्या होता है, 2 बिट होता है। ठीक है, 2 बिट हाफ सब्ट्रैक्टर हमारे पास होता है। इसका क्या मतलब है कि जब आप इसका ट्रूथ टेबल डिजाइन करेंगे ना, तो उसमें क्या होंगी, 2 इनपुट्स होंगी और 2 आउटपुट्स होंगी। हाफ सब्ट्रैक्टर जो सा होता है 2 बिट होता है, तो इसका क्या मतलब है, 2 इनपुट्स होगी, और हाफ सब्ट्रैक्टर में आपके पास क्या होते हैं, 2 आउटपुट होते हैं। तो 2 इनपुट और 2 आउटपुट को मिला के आपके पास कितने कॉलम्स बनेंगे, 4 कॉलम्स बनेंगे। तो अगर मैं आप लोगों को इसका बताऊं ना कि आप इसका जो सा होता है ट्रूथ टेबल वो कैसे डिज़ाइन करते हैं, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। हमने क्या बनाना है, हाफ सब्ट्रैक्टर का ट्रूथ टेबल। हाफ सब्ट्रैक्टर बेसिकली आपके पास क्या होता है, 2 बिट होता है। ठीक है, हमने इसका क्या करना है, ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करना है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारे पास टेबल होता है ना, कोई भी टेबल अगर आप देख लो ना, एक्सेल में देख लो या कहीं भी देख लो आप, अगर आपने मैथ में इसका टेबल बनाना है, या आप लोगों ने इसको किसी भी जगह पर कहीं भी टेबल डिजाइन करना, तो ना इसकी डेफिनेशन होती है कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर हमें रोज और कॉलम्स का पता चल जाए ना, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना टेबल डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है ना, टेबल अपना क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर हमने क्या बताना है, अब हमने रोज डिफाइन करनी है अपनी, और कॉलम्स हमने क्या करने हैं इसमें, डिफाइन करने हैं। अब रोज का क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है हमारे पास 2 की पावर इनपुट, और इसी तरह जो सा हमारे पास कॉलम होती है उसका क्या फार्मूला होता है, हमारे पास इनपुट प्लस आउटपुट। कि हमारे पास जितनी भी इनपुट होंगी और जितनी भी आउटपुट होंगी ना, उनको हम प्लस करेंगे तो उतने हमारे पास क्या होंगे, कॉलम होंगे। तो और रोज क्या होते हैं कि हमारे पास क्या करना होता है, हमने 2 की पावर लेनी होती है हमने इनपुट के साथ। अब ये हाफ सब्ट्रैक्टर हमारे पास क्या, 2 बिट है। अब ये 2 बिट है, तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास इनपुट्स कितनी होंगी इसमें, 2 इनपुट्स होंगी। कौन कौन सी होगी, एक ए होगी और एक क्या होगी, हमारे पास बी होगी। उसी तरह इसमें आउटपुट आपके पास कितनी होंगी, आउटपुट्स आपके पास कितनी होंगी, 2 होंगी। ठीक है, एक क्या होगी आपके पास, डिफरेंस होगा, और एक आपके पास क्या होगा, बोरो आउट होगा। ठीक है, 2 इनपुट्स आ जाएंगे हमारे पास, और इसमें क्या आ जाएंगे, हमारे पास 2 आउटपुट्स आ जाएंगी। अब इनपुट हमें पता चल गया कि हमारे पास कितनी है, 2 है, तो हम यहाँ पर रो में क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 2 करेंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, जब आप हाफ सब्ट्रैक्टर का ट्रुथ टेबल बनाएंगे ना, तो उसमें रोज कितनी होगी, हमारे पास 4 आ जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, कॉलम्स अपने बताने हैं। तो कॉलम्स में हमारे पास क्या होगा, इनपुट प्लस आउटपुट है। तो हमारे पास इनपुट्स यहाँ पर 2 इनपुट्स हैं, और 2 हमारे पास क्या आउटपुट है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 2 + 2, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 4। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम हाफ सब्ट्रैक्टर का ट्रुथ टेबल बनाएंगे, तो उसमें रो 4 होंगी और कॉलम्स भी हमारे पास क्या होंगे, 4 होंगे।
ठीक है, हमने क्या करना है, जब भी हाफ सब्ट्रैक्टर का हमने ट्रूथ टेबल डिजाइन करना है तो उसमें हमारे पास रोज कितनी होंगी, 4 रोज होंगी और 4 ही क्या होंगी, कॉलम्स होंगे। तो अब क्या करते हैं, हम इसका क्या करते हैं, ट्रूथ टेबल बनाते हैं। उससे पहले मैं जरा इसको ना थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ ताकि ये चीजें आपको क्लियर नजर आ जाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब ये देखें, हमारे पास हाफ सब्ट्रैक्टर में हमारे पास इनपुट्स कितनी है, 2 इनपुट्स हैं और आउटपुट्स भी हमारे पास कितनी है, 2 है। तो जो सा इसका ट्रूथ टेबल डिजाइन होगा इसमें रोज कितनी आएंगी, हमारे पास 4 आएंगी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने 4 रोज बना लिए, 0 1 2 3। अब इसमें कॉलम्स कितने होंगे, 4 कॉलम्स होंगे, 2 इनपुट्स के लिए होंगे और हमारे पास 2 क्या होंगे, आउटपुट्स के लिए होंगे। यहाँ पर देखें, ये 2 इनपुट्स के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं और यहाँ पर क्या है, 2 आउटपुट्स के लिए मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इनपुट्स में मेरे पास कौन से, एक ए है और एक मेरे पास क्या है, बी है। आउटपुट में मेरे पास क्या है, एक डिफरेंस और एक मेरे पास क्या है, बी आउट है। इसको बेसिकली हम कहते हैं बोरो आउट। ठीक है, और यहाँ पर रोज मेरे पास कितनी होंगी, 4 रोज होंगी। तो यहाँ पर 0 1 2 3। अब ए के लिए मैं यहाँ पर क्या डाटा लिख दूंगा, 0 0 1 1। बी के लिए यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 0 1 0 1। अब मुझे क्या करना है, ये डिफरेंस का कॉलम डिजाइन करना है और बोरो आउट का कॉलम्स में वैल्यूज को क्या करना है, ऐड करना है। अब बेसिकली जैसे कि सब्ट्रैक्टर है ना, तो नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 0 0 को जब मैं माइनस करूंगा तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बोरो भी मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई चीज बोरो ली नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या है, इसको मैं ना आपको ये मैं नेक्स्ट में बताता हूँ। यहाँ पर अगर मैं पेंसिल से बताऊँ, इसका तो हमने देख लिया, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डिफरेंस 0 आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा, बोरो 0 आ जाएगा। इसको हम जरा लास्ट पर देखते हैं। अब सेकंड हमारे पास क्या है, इसमें आता है हमारे पास 1 0। अब ए मेरे पास क्या 1 है, इसको मैं माइनस करूं 0 के साथ तो मेरे पास डिफरेंस क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने डिफरेंस क्या लिखा है, 1 लिखा है और बोरो मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिया। तो यहाँ पर मेरे पास बोरो क्या आ गया, 0 आ गया। उसी तरह ये जो सा मेरे पास थर्ड है, अब इसमें मेरे पास ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू क्या मेरे पास 1 है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 1 1, इसको मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, 0। डिफरेंस मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया और यहाँ पर भी मैंने कोई चीज बोरो नहीं ली। तो बोरो भी अब ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। अब मेरे पास आता है रो नंबर 1 का डाटा। अब इसमें देखें कि मेरे पास ए क्या है मेरे पास, जरा मैं इसको थोड़ा नीट करके ना आपको ये जरा क्लियर करके समझा देता हूं ताकि आपको समझ लग जाए। अब ये मेरे पास फर्स्ट रो का डाटा है। अब इसमें ए मेरे पास क्या है, ए इसमें मेरे पास 0 है और बी मेरे पास क्या है, इसमें 1 है। अब मैंने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको मैंने क्या करना है, माइनस करना है। अब 0 में से तो हम क्या नहीं कर सकते, 1 तो माइनस नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर मुझे क्या चीज लेनी पड़ेगी, एक बोरो लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैं बोरो लूंगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये देखें, ये अब यहाँ पर आपके पास क्या बन रही है, यहाँ पर बाइनरी वैल्यूज बन रही है। देखिए ना, 1 0 और यहाँ पर क्या 1 है। अब इसको आपने क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसको भी क्या करना है आपने, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फिर इसमें क्या करना है आपने, इसमें सब्ट्रैक्ट इसको करना है। सब्ट्रैक्ट करके जो आपके पास आंसर आएगा ना, उसको दोबारा आपने क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ये क्या 1 0 है, यहां पर मैं लिखता हूं 1, यहां पर मैं लिख देता हूं 0। अब मेरे पास 2 बिट है तो मैं यहां पर लिखूंगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। अब ये 2 की पावर 0 मेरे पास क्या होता है, 1 होता है और 2 की पावर 1 मेरे पास क्या होता है, यहाँ पर 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सी इसने बिट को ऑन किया हुआ है, ये 2 की पावर 1 को क्या किया, ऑन किया। तो इसका क्या मतलब है, इसकी डेसिमल वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 2 होगी। अब ये 1 है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1। अब इसने कौन सी बिट को ओपन किया हुआ है, ये 1 वाली को किया हुआ है ना। 2 की पावर 0 है तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 1। ये मेरे पास क्या आ गई, डेसिमल वैल्यूज आ गई। अब मुझे क्या करना है, इनको मैंने सब्ट्रैक्ट करना है। अब मैं 2 को 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इस 1 को मुझे क्या करना है, दोबारा बाइनरी में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो 1 की बाइनरी भी क्या होती है, 1 ही होती है। तो यहां पर मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस मेरे पास 1 आ गया। यहाँ पर मैंने क्या लिया होता है, एक बोरो लिया होता, तो यहाँ पर मेरे पास बोरो भी क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये बेसिकली था मेरा हाफ सब्ट्रैक्टर का क्या था, ट्रुथ टेबल था। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, अपने एक्सप्रेशन से बनाने हैं। तो एक्सप्रेशन जो भी होंगे वो आपके क्या बनेंगे, आपके आउटपुट्स के बनेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास आउटपुट्स कौन कौन सी हैं, जरा मैं नीट कर देता हूँ। यहाँ पर आपके पास आउटपुट कौन से, एक आपके पास डिफरेंस है और एक आपके पास क्या बोरो आउट है। अब आपने क्या करने हैं, इनके एक्सप्रेशंस बनाने हैं। अब एक्सप्रेशंस आपने किसकी मदद से बनाने हैं, अपने के मैप की मदद से बनाने हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन किससे बनाने हैं, हमने के मैप की मदद से बनाने हैं। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास आउटपुट्स कितनी है, 2 आउटपुट्स हैं। तो इसका क्या मतलब है, 2 मेरे पास एक्सप्रेशंस बनेंगे। अगर 2 मेरे पास एक्सप्रेशंस बनेंगे तो मेरे पास 2 ही क्या होंगे, के मैप मेरे पास क्या होंगे, बनेंगे।
ठीक है, अगर दो एक्सप्रेशन होंगे तो मेरे पास क्या होंगे, दो ही के मैप होंगे, क्योंकि एक के मैप मेरे लिए एक एक्सप्रेशन के लिए होगा और दूसरा के मैप मेरे दूसरे एक्सप्रेशन के लिए होगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक्सप्रेशन आ गए, तो मेरे पास ये आउटपुट है, यहाँ पर क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, के मैप फॉर डिफरेंस, के मैं के मैप किसके लिए बनाने लगा, अपने डिफरेंस कॉलम के लिए क्या करने लगा, बनाने लगा हूं। अब मेरे पास इनपुट क्या है, ए और बी है, तो मैंने रो में ए डिफाइन कर दिया और मैंने कॉलम में इसको बी डिफाइन कर दिया, और इसमें मैंने इसकी जीरो कर दी और इसकी वैल्यू वन कर दी, इसकी मैंने जीरो कर दी और इसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी, वन कर दी। अब इन बॉक्स के अंदर भी मेरे पास क्या है, इनके भी क्या होते हैं, सेल्स के बॉक्स के नेम होते हैं। तो पहला बॉक्स क्या होता है, जीरो होता है, सेकंड क्या होता है, वन होता है, थर्ड क्या होता है, टू होता है, और फोर्थ आपके पास क्या होता है, थ्री होता है। अब मैं यहाँ पर डिफरेंस का कॉलम बना रहा, डिफरेंस का एक्सप्रेशन बना रहा हूँ, तो के मैंने बनाया, तो उसके लिए के मैप बेसिकली मैंने डिफरेंस के लिए बनाया है। तो अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंस के कॉलम में आऊंगा, तो डिफरेंस के कॉलम में मैं देखूंगा कि कहाँ कहाँ पर मेरे पास क्या वन है। तो मेरे पास एक वन रो पर वन है और एक मेरे पास टू रो पर क्या वन है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसके बॉक्स में आऊंगा तो देखूंगा कि वन कहाँ पर, वन यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये देखें वन किया हुआ इसको। फिर मैं देखूंगा कि मेरे पास सेकंड रो पर वन है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सेकंड जो सा मेरे पास बॉक्स है इसको क्या कर दूंगा, वन कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक पेयर ये मेरे पास बन जाएगा और एक पेयर मेरे पास क्या होगा, ये बन जाएगा। अब इस पेयर में देखो तो मेरे पास एक ही रो और एक ही कॉलम है। अगर इस पेयर को देखो तो एक ही रो और मेरे पास एक ही क्या है, कॉलम है। तो अब मैंने क्या करना है, इन पेयर की मदद से मैंने क्या करना है, अपने एक्सप्रेशंस बनाने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं फर्स्ट पेयर की तरफ आता हूँ। ये मैं क्या किया, मैं फर्स्ट पेयर के पास आ गया। अब इसमें देखें कि मेरे पास ये रो है और ये मेरे पास क्या कॉलम है। तो रो की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए बार है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ए बार लिख दूंगा। अब इसमें मेरे पास कॉलम में क्या बी है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ए बार के साथ मैंने यहाँ पर बी लिख दिया। ठीक है, अब इसके दरमियान क्या एंड है, डॉट मैंने लगा दिया। बेसिकली क्या हो गया, आपके पास एंड गेट बन गया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेकंड, सेकंड क्या करते हैं, पेयर की तरफ आते हैं। तो सेकंड पेयर मेरे पास, ये सेकंड पेयर है मेरे पास, तो इसमें रो मेरे पास ये और कॉलम मेरे पास क्या ये है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ए। तो जब आपने सेकंड पेयर को लिखना है ना, तो उससे पहले आपने क्या करना है, और गेट लगा देना, लाइक प्लस आपने क्या करना है, ऐड कर देना। यहाँ पर मैंने क्या किया, प्लस ऐड कर दिया। अब यहाँ पर ये मेरे पास सेकंड है, मेरे पास पेयर है, तो इसमें ए और बी बार है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ए लिखा, और यहाँ पर मैंने कॉलम से वैल्यू बी उठा के, बी बार उठा के यहाँ पर क्या लिख दी, बी बार लिख दिया, और यहाँ पर क्या लगा दी, मैंने डॉट लगा दी। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ए एंड गेट बी बार। अब ये देखें, अगर आपको इसको अब हमने क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करना है, क्यों सिंपलीफाई करना है, आप यहाँ पर देखें कि मल्टीपल आपके पास क्या हो रहे हैं, गेट्स यूज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही गेट आप क्या करें, यूज कर रहे हैं। तो टाइम सेविंग हो रहा है, गेट आपके पास कम आ रहे हैं, कॉस्ट आपकी क्या पड़ रही है, कम पड़ रही है। तो हमने अपने एक्सप्रेशन को जितना सिंपलीफाई हो सके हमने क्या करना है, उनको सिंपलीफाई करना है। तो ये चीज जो सी इक्विवेलेंट होती है ना, ए एक्सोर बी के क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। अगर आपके पास ए बार डॉट बी और प्लस ए बी बार हो, तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, आपके पास ए एक्सोर बी के होगा। तो बेसिकली जो सा आपके पास के मैप और डिफरेंस के लिए था ना, वो क्या होगा आपके पास, उसका एक्सप्रेशन होगा ए एक्सोर बी। अब इसी तरह हमने क्या देखना है, के मैप और बोरो आउट को देखना है। तो मैंने उसके लिए भी क्या किया, सारा का सारा टेबल अपना डिजाइन कर लिया, नंबर्स दे दिए, इसमें वैल्यूज ऐड कर दी, इनके ऊपर इनके सिंबल्स ऐड कर दिए, जीरो वन टू थ्री लिख दिया। मैंने क्या करना है, बोरो आउट के टेबल में आना है, इसमें देखना वन मेरे पास कहाँ पर है। तो सिंपली मेरे पास फर्स्ट रो पर क्या, मेरे पास वन है, तो यहाँ पर आके मैंने फर्स्ट सेल को क्या कर दिया, यहाँ पर वन कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास एक पेयर बन गया। अब इसमें रो की वैल्यू ए बार है और कॉलम की वैल्यू मेरे पास क्या बी है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपली मैंने क्या किया, बोरो आउट में मैंने इसको ए बार बी लिख दिया। तो ये बेसिकली मेरे पास एक्सप्रेशन किसका आ गया, मेरे पास बोरो आउट का आ गया। तो मेरे पास जो सा डिफरेंस का मेरे पास एक्सप्रेशन आता है, वो आता है ए एक्सोर बी आता है, और बोरो आउट का मेरे पास क्या आता है, ए बार बी आता है। अब ये मेरे पास क्या हो गए, एक्सप्रेशंस दोनों के मेरे पास आ गए, डिफरेंस के भी और बोरो आउट के भी। अब मैंने इसके बाद क्या करना है, इनको, इनकी मैंने क्या करनी है, सर्किट डायग्राम बनानी है। तो मैंने क्या करना है, इनकी सर्किट डायग्राम बनानी है। अब इसके लिए सर्किट डायग्राम के लिए मेरे पास क्या है, एक्सप्रेशंस हैं, ये दो हैं। एक एक्सोर बी बार, एक ए एक्सोर बी है, और दूसरा मेरे पास क्या है, ए बार बी है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, ए लिया, यहाँ पर क्या लिखा, बी लिखा। तो मैंने क्या करना है, इनमें मैंने एक्सोर लेना है। अब मैंने क्या किया, ये ए और ये बी, इनमें मैंने क्या ले लिया, एक्सोर ले लिया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। अब मेरे पास क्या बोरो आउट है, इसमें क्या करना है, ए का पहले नोट लेना है, फिर उसके बाद उसका मुझे एंड लेकर बी के साथ उसको क्या करना है, अपनी बोरो आउट को क्या करना, फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें, ये मेरे पास ए है, इसका मैंने क्या लिया, यहाँ पर नोट ले लिया, नोट के बाद मैंने इसको एंड गेट में पास कर दिया। और उसी तरह मैंने बी को यहाँ से लेकर उसको भी क्या कर दिया, एंड गेट में पास कर दिया। जो उनसे इसकी आउटपुट होगी वो बेसिकली आपके पास क्या होगी, बोरो आउट होगी।
तो बेसिकली ये आपके पास जो सा है था वो सर्किट था, जिसमें हमने देखा कि हम कैसे जो सा हमारे पास हाफ सब्ट्रैक्टर है उसको हम कैसे हम उसका जो सा है वो ट्रुथ टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली उसका ट्रुथ टेबल था। और उसके बाद हमने देखा कि हम कैसे उसके एक्सप्रेशंस अपने जनरेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उसका एक्सप्रेशन था, और ये उसका क्या है आपके पास सर्किट डायग्राम है। तो बेसिकली ये हाफ जो सा सब्ट्रैक्टर था ना, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी कि आप उसका टेबल कैसे डिजाइन कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस कैसे डिजाइन कर सकते हैं, और उनके बेस पर आप उनका जो सा सर्किट डायग्राम कैसे जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली ये सर्किट जो सी ना आप लोगों ने क्या करनी होती है, अपने ट्रेनर्स के ऊपर इंप्लीमेंट करनी होती है, और उसकी जो सी ऑब्जर्वेशन आती होती है वो आपने इनके साथ क्या करनी होती है, मैच करनी होती है, और देखनी होती है कि क्या आपकी जो सी ऑब्जर्वेशन है वो इसके मुताबिक आ भी रही है कि नहीं आ रही। अगर इसके मुताबिक नहीं आ रही तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, गलत है। तो आपने उसको क्या करना होता है, अपने सर्किट को दोबारा रीअरेंज करना होता है, उसको सेट करना होता है, और देखना होता है कि कहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने उसको क्या करना होता है, सही करना होता है। तो अब हम देखते हैं, हम अपना फुल सब्ट्रैक्टर देखें हम कि फुल सब्ट्रैक्टर कैसे वर्क करते हैं। अब जो सा आपके पास फुल सब्ट्रैक्टर होता है ना, वो भी क्या होता है, आपके पास 3 बिट का होता है। अब जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको 2 बिट के लिए सारा का सारा टेबल बताया था ना कि आप लोग कैसे अपने इनपुट्स डिफाइन करेंगे, कैसे आउटपुट डिफाइन करेंगे, कैसे उनकी रोज बनाएंगे, कैसे उनके क्या करेंगे, कॉलम्स बनाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इसके अंदर क्या होती हैं, एप्लीकेबल होती हैं। अब यहाँ पर क्या 3 बिट है, तो इसके रोज कितनी होंगी आपके पास, 2 की पावर आप कर लें, 3 कर लें, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कॉलम यहाँ पर कैसे होंगे, 3 बिट है तो 3 इनपुट है प्लस, और इनकी आउटपुट कितनी होती है, 2 आउटपुट होती है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि इसमें जो उनसे रोज होंगी, जब इसका टेबल आप डिजाइन करेंगे तो 8 रोज होंगी। यहाँ पर देखें 8 रोज हैं, और इसमें जो उनसे कॉलम्स होंगे वो क्या होंगे, 5 कॉलम्स होंगे। 3 आपके पास इनपुट के लिए होंगे, और 2 आपके पास क्या होंगे, 3 इनपुट के लिए होंगे, और 2 आपके पास क्या होंगे, आउटपुट के लिए होंगे। तो इनका सम क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर देखिए इनपुट के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट इनपुट ए है, सेकंड इनपुट मेरे पास बी है, और थर्ड इनपुट मेरे पास क्या है, सी है। और इसी तरह आउटपुट में मेरे पास पहले डिफरेंस है, और मेरे पास सेकंड क्या है, बोरो आउट है। इसी तरह मैंने क्या किया, ए में मैंने अपनी वैल्यूज पास कर दी, 4 0 कर दी, 4 1 कर दिए। बी में मैंने वैल्यूज पास कर दी, 2 0 2 1। सी में मैंने क्या कर दिया, 1 0 और 1 1 के मुताबिक मैंने अपना क्या कर लिया, इनपुट का टेबल यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, फिल कर लिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, डिफरेंस का जो सा मेरे पास कॉलम है इसको फिल करना है, और बोरो आउट के कॉलम को क्या करना है, मुझे फिल करना है। अब इनको कैसे फिल करते हैं, अब यहाँ पर हम आते हैं अपने 0 रो पर आते हैं। अब यहाँ पर देखें आपके पास 0 है, 0 है, 0 है। तो इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंस 0 और बोरो आउट मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगला मेरे पास क्या है, 0 0, फिर मेरे पास क्या है, 1 है। तो पहले मैं क्या करूंगा, 0 0 का माइनस करूंगा, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर मैं इसका 1 के साथ लूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये मेरे पास क्या होगी, ये 3 वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पर अब मैंने क्या लिया, यहाँ पर एक बोरो लिया है। बोरो लेकर इसकी डेसिमल वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 3 होगी, और इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, सॉरी, इसकी डेसिमल वैल्यू 2 होगी, और इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो 2 में से जब मैंने 1 को माइनस किया तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर देखें 1 आ रहा है, और यहाँ पर बोरो भी मैंने लिया, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब 2 में मेरे पास देखें 0 1, और फिर मेरे पास क्या है, 0 है। अब 0 1 में मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा एक बोरो लेना पड़ेगा। बोरो लूंगा तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे पास 2 हो जाएगी, और यहाँ पर इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फिर दोबारा मैं इसका क्या लूंगा, डिफरेंस लूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पर देखें डिफरेंस भी मेरे पास 1 आ रहा है, और यहाँ पर मैंने बोरो भी लिया, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पर देखें 1 1 आ रहा है। अब थर्ड में देखेंगे तो मेरे पास 0 1, इसका मैं पहले लूंगा, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, बोरो लूंगा। बोरो लेने के मेरे पास 1 आ जाएगा, तो मेरे पास अगली जो सी इसमें वैल्यू है वो भी 1 है। तो 1 के साथ इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए डिफरेंस 0 आ रहा है, और बोरो यहाँ पर मैंने 1 लिया, तो मेरे पास बोरो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 0 1 आ रहा है। इसी तरह आपने क्या करना है, अपने सारे के सारे रोज की वैल्यूज को क्या कर लेना है, फिल कर लेना है। जैसे आप इसकी वैल्यूज को फिल कर लेंगे तो ये बेसिकली आपके पास क्या बन जाएगा, आपका ट्रुथ टेबल क्या होगा, बन जाएगा। जैसे आपका ट्रुथ टेबल बन जाएगा, तो हमने क्या करना है, हमने अपने एक्सप्रेशन जनरेट करने। एक्सप्रेशन जनरेट क्यों करने, क्योंकि हमने अपनी सर्किट डायग्राम बनानी है। सर्किट डायग्राम तभी बनती है जब आप अपने एक्सप्रेशन क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। आप एक्सप्रेशन आप किसके बनाएंगे, अपनी आउटपुट्स के बनाएंगे। एक डिफरेंस का होगा और एक बोरो आउट का होगा। अब इनके एक्सप्रेशन आप किसकी मदद से बनाएंगे, के मैप की मदद से बनाएंगे। अब के मैप आप डिफरेंस के लिए भी बनाएंगे, और के मैप आप किसके लिए बनाएंगे, बोरो आउट के लिए भी क्या करेंगे, उसके लिए भी बनाएंगे। अब यहाँ पर आते हैं, हम अपना के मैप बनाते हैं, एक्सप्रेशन जनरेट करने लगा मैं डिफरेंस के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है के मैप फॉर डिफरेंस। ठीक है, एक मिनट जरा इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं।
अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, अपना मैंने यहाँ पर लिख दिया के मैप फॉर डिफरेंस के, मैं क्या करने लगा, के मैप बनाने लगा डिफरेंस के लिए, के मैप बनाने लगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डिफरेंस के कॉलम में आ जाता हूँ। ठीक है, डिफरेंस के कॉलम में आ गया। अब उससे पहले मैंने क्या करना है, टेबल डिजाइन करना है के मैप के लिए। तो मेरे पास इनपुट्स कितनी, यहाँ पर ए बी सी है, तो मेरे पास 3 इनपुट हैं। तो एक जोन सा है वो मैं रो में लूंगा, और 2 को मैं क्या करूंगा, कॉलम में लूंगा। या 2 को मैं रो में ले सकता हूँ, एक को मैं क्या कर सकता हूँ, कॉलम में मैं ले सकता हूँ। तो ए को मैंने क्या लिया, एज अ रो यूज कर लिया, और बीसी को एज अ मैंने कॉलम यूज कर लिया। अब यहाँ पर देखें, ए मेरे पास क्या आ गया, रो में आ गया, और बीसी मेरे पास क्या आ गया, कॉलम में आ गया। अब रो में मेरे पास देखें तो मेरे पास ए है, तो ए की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, यहाँ तो 0 हो सकती है, यहाँ क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू 1 हो सकती है। तो इसका क्या मतलब है कि जब मैं टेबल डिजाइन करूंगा के मैप फॉर डिफरेंस के लिए, तो मेरे पास जो सी रो होंगी वो मेरे पास क्या होंगी, 2 ही रो होंगी, क्योंकि मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, 1 आ रही है। अब कॉलम में मेरे पास वैल्यू क्या सीसी है, तो इसमें क्या होंगे, मेरे पास कॉम्बिनेशन एक 0 0 होगा, एक 0 1 होगा, एक मेरे पास 1 1 होगा, और एक मेरे पास क्या होगा, 1 0 होगा। तो इसमें मेरे पास कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, के मैप जब मैं बनाऊंगा तो मेरे पास 4 कॉलम होंगे, और 2 मेरे पास क्या होंगी, रोज होंगी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने क्या किया है, दो रोज डिफाइन कर लिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, 4 मैंने कॉलम्स बना लिए हैं। अब इसके अंदर क्या बनेंगे, मेरे पास टोटल 8 सेल बनेंगे। तो हर सेल क्या होता है, उसकी कोई वैल्यू होती है। जिस तरह पहले सेल की 0 है, फिर सेकंड की 1 है, थर्ड की 3 है, फोर्थ की मेरे पास क्या 2 है, और इसी तरह नीचे 4 है, 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 और 7 आ जाएगा। अब मैं ये के मैप एक्सप्रेशन अपना डिफरेंस के लिए जनरेट कर रहा हूँ। तो मैं के मैप किसके लिए बना रहा हूँ, फिर डिफरेंस के लिए बना रहा हूँ। तो मैं डिफरेंस के कॉलम में यहाँ पर मैं देखूंगा कि कहाँ कहाँ पर मेरे पास वैल्यू क्या 1 है। एक मेरे पास 1 रो पर मेरे पास वैल्यू 1 है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 1 सेल देखूंगा, ये मेरे पास 1 सेल है, इसको मैं क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। अब इसके बाद मैं देखूंगा कि मेरे पास सेकंड रो पर मेरे पास वैल्यू 1 है, तो मैं क्या करूंगा, सेकंड सेल पर आऊंगा, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर 1 कर दूंगा। अब इसके बाद देखूंगा, यहाँ पर मेरे पास फोर्थ रो में मेरे पास वैल्यू 1 है, तो मैं क्या करूंगा, फोर्थ सेल को क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। अब इसके बाद देखूंगा, यहाँ पर मेरे पास सेवंथ रो पर 1 है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 7 पर 1 कर दूंगा। तो एक पेयर मेरे पास ये बन जाएगा, एक पेयर मेरे पास ये बन जाएगा, और एक पेयर मेरे पास क्या होगा, ये बन जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास पेयरिंग आ गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इनके मुझे एक्सप्रेशन बनाने। तो मैं क्या करता हूँ, पहले फर्स्ट पेयर पर आता हूँ। यहाँ पर पेयर पर आया, तो इसमें मेरे पास एक ही रो और एक ही कॉलम है। तो रो में मेरे पास वैल्यू क्या है, ए बार है, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ए बार। और कॉलम में मेरे पास क्या, बी बार सी है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने बी बार सी लिख दिया। अब मैंने क्या करता हूँ, सेकंड कॉलम पर आता हूँ। अब इसमें मेरे पास एक ही रो और एक ही कॉलम है, तो उससे पहले मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया। अब इधर मैंने लिख दिया ए बार आ गया रो की वैल्यू, और कॉलम की मेरे पास क्या थी, बी सी बार थी, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, बी सी बार लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्लस लिखूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, थर्ड में होगा। अब थर्ड में मेरे पास एक रो और एक कॉलम है। रो की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए है, मैंने यहाँ पर ए लिख दिया। और कॉलम की मेरे पास वैल्यू क्या थी, बी बार सी बार थी, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, बी बार सी बार लिख दिया। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, फोर्थ पेयर के पास होगा। फोर्थ पेयर में मेरे पास एक रो और एक ही कॉलम है, तो रो की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए है, तो यहाँ पर मैंने ए लिख दिया। और कॉलम की वैल्यू मेरे पास क्या थी, बी सी थी, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, बी सी लिख दिया। अब ये जो सा डिफरेंस का मेरे पास जो सा ना, वो एक्सप्रेशन क्या हुआ है, मेरे पास आ गया। ठीक है, डिफरेंस का जो सा मेरे पास एक्सप्रेशन था वो ये था मेरे पास, जो मैंने क्या कर लिया, लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके इस एक्सप्रेशन में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। अब यहां पर देखिए, इन दो एक मिनट। ठीक है, ये आपके पास क्या हुआ, ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये देखें, ये दो आप पेयर देखें, इन दो पेयर में आपके पास कॉमन क्या है, ए बार। ठीक है, ए बार इसमें भी है और ए बार इसमें भी है। तो मैंने क्या किया, ए बार यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, बी बार सी बचेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, बी बार सी लिख दिया, और यहाँ पर प्लस आ गया। और इसके बाद यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, बी सी बार आ गया। अब इस पेयर में देखें, इस पेयर में हमारे पास क्या कॉमन है, ए कॉमन है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ए कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, बी बार सी बार बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस और बी सी आ जाएगा। अब मुझे पता है कि ये जो सी चीज है ना, ये मेरे पास क्या होती है, मेरे पास बी एक्सोर सी के इक्विवेलेंट होती है। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, सिंप्लीफाई करके, और यहाँ पर मैं इसको क्या लिख दिया, बी एक्सोर सी लिख दिया। यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, प्लस, यहाँ पर सेम ए। और ये चीज जो सी होती है ना, वो मेरे पास किसके इक्विवेलेंट होती है, मेरे पास बी एक्सोर सी, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, मेरे पास नोट आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, इसके मेरे पास क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। अब यहाँ पर देखें, बी एक्सोर सी यहाँ पर भी है, और बी एक्सोर सी यहाँ पर भी है। तो मैंने इसको कंसीडर कर लिया, मेरे पास क्या एक्स है। अब यहाँ पर बी एक्सोर सी है, इसको मैंने क्या करना है, वहां पर एक्सपोर्ट कर देना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बार, इसके साथ बी एक्सोर सी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरे पास ए बार एक्स आ जाएगा।
यहाँ पर प्लस लिखा तो यहाँ पर मैं प्लस लूंगा, यहाँ पर मेरे पास ए है तो मेरे पास यहाँ पर ए आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा, बी एक्सोर सी बार है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक्स लिख के यहाँ पर उसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर एक्स के ऊपर बार है, तो ये लिखना मुझे याद नहीं रहा, तो यहाँ पर बार कंसिडर इसको कर लें। अब उसके बाद जब मैं इसको देखा, इसको मैंने देखा तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, ए बार एक्स प्लस ए एक्स बार, तो ये मेरे पास किसके इक्विवेलेंट है, ए एक्सोर एक्स के। और एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या थी, बी एक्सोर सी थी, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्स की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर लिया, तो मेरे पास जो से फाइनल जो सा एक्सप्रेशन आया ना, वो मेरे पास क्या है, ए एक्सोर बी एक्सोर सी। तो बेसिकली ये जो सा एक्सप्रेशन था वो मेरे पास किसके लिए था, डिफरेंस के लिए था मेरे पास ये एक्सप्रेशन। अब इसी तरह मैंने क्या करना है, के मैप अपना मैंने बोरो आउट के लिए बनाने, क्यों बोरो आउट के लिए बनाने, क्योंकि मैंने इसके भी एक्सप्रेशन क्या करने हैं, जनरेट करने हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका के मैप यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, के मैप के मैं टेबल में आऊंगा, यहाँ पर बोरो आउट के टेबल में आऊंगा, यहाँ पर देखूंगा वन कहाँ पर है, एक मेरे पास वन रो पर है, मैंने यहाँ पर वन रो पर मैंने क्या लिख दिया, वन कर दिया। अब उसके बाद मेरे पास क्या सेकंड पर है, यहाँ पर ये सेकंड है तो सेकंड को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर वन कर दिया। उसके बाद थर्ड है, थर्ड को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, वन कर दिया। उसके बाद मेरे पास सेवन है, तो सेवन है, और ये मेरे पास थर्ड था, इसको मैंने क्या किया, सेवन को भी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, वन कर दिया। अब मेरे पास तीन पेयर बनते हैं, एक मेरे पास वन थ्री का पेयर बन रहा है यहाँ पर, एक मेरे पास थ्री टू का पेयर बन रहा है, और एक मेरे पास क्या बन रहा है, थ्री सेवन का पेयर बन रहा है। अब इसी तरह आपने क्या करना है, इनकी रोज और कॉलम्स की वैल्यूज को देखकर आप लोगों ने अपना क्या बना लेना है, ये आप लोगों ने अपना एक्सप्रेशन क्या करना है, जनरेट करना है। अब जैसे ये एक्सप्रेशन आ जाए, आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके ना आपने इस एक्सप्रेशन में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। अब इस एक्सप्रेशन में जब आप लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है, तो इसके ये आपके पास क्या है, सारे के सारे स्टेप्स हैं। अब यहाँ पर देखें बी सी है, यहाँ पर ए मिस है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ए प्लस बी बार लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं किसी भी ए प्लस बी बार को मैं देखूं, तो ये मेरे पास किसके इक्विवेलेंट होता है, वन के। अगर मैं बी प्लस बी बार को देखूं, तो ये भी मेरे पास किसके इक्विवेलेंट होता है, वन के। अगर आपके पास सेम वैल्यू हो और आप लोगों ने क्या किया, उसका ओड लेकर आपने उसके नोट के साथ ही क्या लिया, उसका ओड लिया, तो बेसिकली उसका जो सा सारा का सारा आंसर होता है वो क्या होता है, वन होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, वन लिख दिया, यहाँ पर भी मैंने क्या लिख दिया, वन लिख दिया। उसी तरह सी प्लस सी बार होगा, तो उसका भी आंसर क्या होगा, यहाँ पर वन होगा। तो यहाँ पर देखें ए मिस है, तो यहाँ पर मैंने ए प्लस ए बार लिख दिया, यहाँ पर बी मिस है, यहाँ पर मैंने बी प्लस बी बार लिख दिया, यहाँ पर सी मिस था तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सी प्लस सी बार लिख दिया। अब इसी तरह जो सा है वो ए इसके साथ इसके साथ लिखा जाएगा, और एक ए बार इसके साथ लिखा जाएगा। अब इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, और इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए बार बी सी आ जाएगा। उसी तरह ये बी प्लस बी बार है, इनको मुझे क्या करना है, इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बार बी सी आ जाएगा, और प्लस ए बार बी बार और सी आ जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पर मैंने क्या किया, सी को भी मैंने यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर अपना एक्सप्रेशन लिख दिया। अब यहाँ पर देखें ये ए बार बी सी ए बार बी सी ए बार बी सी क्या है, तीन टाइम है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, थ्री ए बार बी सी। और इसी तरह यहाँ पर मैंने क्या किया, ए बार बी सी को यहाँ पर लिख दिया, और उसके बाद मैंने ए बार बी सी बार लिख दिया, और यहाँ पर मैंने क्या आ गया, ए बी सी आगे मैंने इस एक्सप्रेशन को जरा अरेंज करके लिख दिया। अब तो डेसिमल की वैल्यू कोई मेरे लिए इतने काबिल नहीं होती डीएलडी में, तो मैं क्या करूंगा, थ्री को मैं यहाँ पर कैंसिल आउट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ए बार बी सी बचेगा, यहाँ पर ए बार बी बार यहाँ पर ए बार आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पर ए बार बी बार और सी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा। अब इन दोनों में देखें, इन दोनों में आपके पास कॉमन क्या चीज़ है, ए बार बी है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, ए बार अरे बी को मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा, सी प्लस सी बार बच गया। अब इसी तरह यहाँ पर देखें मेरे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पर मेरे पास सी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, सी को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा, ए बार बी प्लस ए बी मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब मुझे पता है कि सी प्लस जो सा सी बार है वो मेरे पास क्या वन के इक्विवेलेंट है, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ए बार बी एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, प्लस आ जाएगा। और मुझे पता है कि ये चीज़ जो सी होती है वो मेरे पास किसके इक्विवेलेंट होगी, ए एक्सोर बी, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, मेरे पास बार आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सी के साथ क्या लिख दिया, ए एक्सोर बी के ऊपर मेरे पास क्या आ गई, बार आ गई। तो ये मेरे पास जो सा एक्सप्रेशन आया है, ये बेसिकली मेरे पास जो सा एक्सप्रेशन है वो मेरे पास किसके लिए है, मेरे पास बोरो आउट के लिए है। तो इसी तरह जो सा आपके पास डिफरेंस है उसका एक्सप्रेशन ए एक्सोर बी एक्सोर सी है, और बोरो आउट के लिए आपके पास जो सा एक्सप्रेशन है वो ए बार बी प्लस सी इंटू ए एक्सोर बी, और उसके ऊपर क्या आ रहा है, बार आ रही है। तो अब आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, तो अब आपने क्या करनी है, अपनी सर्किट डायग्राम को क्या करना है, डिजाइन करना है। तो क्या करते हैं, पहले डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम को डिजाइन करते हैं। तो इस डिफरेंस के लिए सिंपली मुझे क्या करना है, ए बी और सी के दरमियान क्या लेना है, एक्सोर लेना है। तो सबसे पहले मैं ए और बी के दरमियान में एक्सोर लूंगा, जो सी इनकी आउटपुट होगी उसका मैं क्या लूंगा, सी के साथ एक्सोर ले लूंगा। यहाँ पर देखें ये आपके पास ए है और ये आपके पास क्या बी है, इनका मैंने क्या लिया, यहाँ पर एक्सोर ले लिया।
एक्सोर लेकर जो सी मेरे पास आउटपुट आई है उसका मैंने क्या लिया है, दोबारा एक्सोर में ऐड किया और उसके साथ मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर सी मैंने क्या कर दिया, पास कर दिया। और इसी तरह जब मैंने इनका एक्सोर लिया तो मेरे पास जो सा आंसर है वो मेरे पास क्या है, डिफरेंस का आंसर आ गया। तो मेरे पास क्या आ गया, डिफरेंस का। मैंने यहाँ पर अपना सर्किट डिजाइन कर लिया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, बोरो आउट के लिए क्या करना है, सर्किट अपना डिजाइन करना है। तो बोरो आउट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे पास क्या है, ए बार बी है, फिर उसके बाद क्या है, प्लस सी, ए प्लस ए बार ए, ए एक्सोर बी, उसके ऊपर क्या बार है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये फाइंड करता हूँ ए बार बी। यहाँ पर देखें ये मेरे पास ए है, यहाँ पर मैंने इसका क्या ले लिया, नोट ले लिया, और इसको कि यहाँ पर मैंने क्या पास कर दिया, एंड में पास कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर ये बी है मेरे पास, यहाँ पर मैंने बी को लेकर इसको एंड में पास करके ये मेरे पास क्या आ गया, फाइनल आउटपुट आ गया। तो ये मेरे पास पार्ट हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सी का मैंने क्या लेना है, ए एक्सोर बी के नोट के साथ। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिया, अपना ए एक्सोर बी लिया हुआ है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक वायर इसके साथ लगा के उसका मैंने क्या लिया, नोट लिया, और उसको यहाँ पर मैंने क्या पास कर दिया एंड में। और उसका यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये देखिए मेरे पास ये मेरे पास सी है, तो इसका मैंने सी के साथ यहाँ पर क्या ले लिया, एंड ले लिया। अब ये जो सा इसकी आउटपुट आई है और इसकी जो सी आउटपुट आई है ना, तो यहाँ पर मेरे पास क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, और है। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर और से पास करूंगा, और जो सा मेरे पास फाइनल आंसर आएगा तो बेसिकली आपके पास क्या होगा, बोरो आउट होगा। तो बेसिकली यहाँ तक थी आपकी वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग अपना जो सा आपके पास हाफ सब्ट्रैक्टर है या फुल सब्ट्रैक्टर है, उसका आप ट्रुथ टेबल कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, और ट्रुथ टेबल आप लोग उसका कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, उनके एक्सप्रेशंस कैसे आप लोग जनरेट कर सकते हैं, उनके सर्किट डायग्राम आप लोग कैसे क्या कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं। तो यहाँ पर तमाम जो उनसे थोरेटिकल चीज़ें थी हाफ सब्ट्रैक्टर से रिलेटेड और फुल सब्ट्रैक्टर से रिलेटेड, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो इस वीडियो का जो सा सेकंड पार्ट होगा उसमें सारी की सारी हम इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। उसमें देखेंगे कि ये जो से हमने अपने जो से सर्किट डिज़ाइन किए इनको हम अपने टेनर्स के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, और वहाँ पर जो हमारी ऑब्जर्वेशन आएंगे तो हम इनकी ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर जो सी हमारी आउटपुट है उसके साथ कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारी ऑब्जर्वेशन और जो सी हमारी टेबल आउटपुट है वो क्या हमारे पास सेम आ रही है कि नहीं आ रही। तो इंशाल्लाह ताला जो सी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें सारी की सारी इंप्लीमेंटेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी बच्चे की कोई भी क्यूरी है तो वो क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी रिपोर्ट करते, मैं एज सोन एज पॉसिबल उसको क्या करूंगा, वहां पर रिप्लाई करूंगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।